Hello बच्चों, let's read the question and the question says when the binding of the chemical shuts off enzyme activity, the process and the chemical are respectively called as। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पहले सॉल्व करने के लिए कि अगर एंजाइम एक्टिविटी किसी केमिकल के बाइंड होने से स्टॉप हो रही है तो उस प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं और उस केमिकल को क्या बोलते हैं। तो की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का इज एक्चुअली दैट इज इनहिबिशन। इनहिबिशन एक कॉमन टर्म है बायोलॉजी में। दैट मीन्स आप कह सकते हो एनी प्रोसेस गेट्स ब्लॉक। फाइन, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक हो जाए या आप कह सकते हो स्टॉप हो जाए, फर्दर हो ही नहीं, कंटिन्यू ना हो, उसको हम कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन और इस प्रोसेस को करने वाला एनी केमिकल या आयंस या कोई भी रेडिएशंस, फिजिकल रेडिएशंस जो कैरी आउट करता है ये इनहिबिशन, दैट कैरी आउट इनहिबिशन इज कॉल्ड एज इनहिबिटर। उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। अब इसी तरह से हमारा कुछ एंजाइम की एक्टिविटी में देखा गया है। एंजाइम एक्टिविटी में, एंजाइम एक्टिविटी अगर हम देखें तो हमेशा इस तरह का कुछ होता है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंड देन फ्री एंजाइम विल गेट फ्री एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म। मान लो डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं, हमारा जो एंजाइम है फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का है। एंजाइम का शेप मान लो कुछ इस तरह का है और हमारा जो मेन सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट का शेप भी कुछ इस तरह का है, ऐसा है। दिस इज सबस्ट्रेट एंड ये क्या है हमारा एंजाइम। तो ऑब्वियसली इसको इसके साथ यहाँ बाइंड होना चाहिए, बट along with the enzyme and substrate if another chemical is present, एक और कोई दूसरा केमिकल है जिसकी एफिनिटी ज्यादा है एंजाइम की इस एक्टिव साइट से, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये है आपका इनहिबिटर या कोई भी केमिकल जिसे हम इनहिबिटर नाम दे रहे हैं। इफ इट्स एफिनिटी इज मोर देन सबस्ट्रेट, इसकी एफिनिटी जो है इनहिबिटर की सबस्ट्रेट की एफिनिटी से ज्यादा है फॉर एंजाइम, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे एंजाइम के साथ पहले इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा। सी, ये इनहिबिटर पहले बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट से पहले ये बाइंड हो जाएगा। अब इसने क्या करा, सबस्ट्रेट से बाइंड एंजाइम, ये जो इनहिबिटर है दिस इज आई इनहिबिटर एंड दिस इज ई एंजाइम। अब इसने एक्टिव साइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब एक्टिव साइट के ब्लॉक होते ही क्या हुआ, हमारी सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबिलिटी बची ही नहीं एंजाइम के साथ जुड़ने की, दिस इज सबस्ट्रेट एस। तो हमारी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल स्टॉप, नो प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका केमिकल के जुड़ने से आपकी एंजाइम एक्टिविटी रुक गई। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इनहिबिशन, और जिसकी वजह से ये रुकी इस केमिकल की वजह से उसको क्या कहा हमने, इनहिबिटर। ऐसा एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है। इनहिबिशन प्रोसेस भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं।
एंड इस तरह का जो इनहिबिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है एक्चुअली, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कि इनहिबिटर इज मोर हैव अ मोर अफिनिटी फॉर एक्टिव साइट एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यही पूछ रहा है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस का नाम है वो आपका आएगा ए इनहिबिशन, तो प्रोसेस का नाम है और केमिकल को बोलते हैं हम इनहिबिटर, तो विल गो विद ऑप्शन ए। अगर मैं बाकी ऑप्शन देखूं तो देखिए बी प्रोसेस को हम कंपटीशन बोलते हैं, तो कंपटीशन इज नॉट द प्रोसेस नेम, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी एक्टिविटी को हम रोक रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन वर्ड नहीं आएगा। केमिकल को हम सबस्ट्रेट नहीं बोलेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट के जुड़ने से तो उल्टा एंजाइम की एक्टिविटी कंटिन्यू होगी। सी ऑप्शन में देखें तो इनिशिएशन, तो अगर कोई केमिकल से बाइंड होने से एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो रही है तो वो इनिशिएट कैसे करेगा, इनिशिएशन तो स्टार्टिंग हो गया। प्रमोटर भी वो केमिकल होता है जो किसी प्रोसेस को शुरू करता है, प्रमोट करता है, तो ऑल द अदर ऑप्शन आर रॉन्ग, सो वील गो विद ऑप्शन ए, दैट इज आंसर विल बी ए। So I hope you understood it well. Best of luck.